नमस्कार मित्रों, रीट आवेदन को लेकर अब संशोधन करने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पर भी आप जो है raj.edu.board.rajasthan.gov.in लिखेंगे तो यहाँ रीट 2021 लिखा हुआ आएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्थिति आएगी। तो हम पहले निर्देश देखते हैं कि क्या क्या जो है वो इन्होंने दे रखा है। और आप इधर जो है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। पहले हम दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ जो है ना ये इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स, यहाँ इधर डिटेल आ रही है करेक्शन। तो यहाँ मैंने ये जो है इनको लोड कर रखा है दोस्तों। चलो इसको दोबारा से जो है मुझे लगता है लोड करना होगा, अभी कर लेते हैं। ये है, चलो अभी इसमें देखिए लेवल यहाँ अभी जस्ट आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ जो है ये अब डिटेल अभी चलेगी, हम देख लेते हैं। ये सब चल रहा है ना, ऑनलाइन करेक्शन नोटिफिकेशन, तो एक हम ये देख लेते हैं क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो दूसरे वाला है वो भी देख लेते हैं डिटेल, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। 21 तारीख का है ये विज्ञप्ति संख्या। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रीट 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ओटीपी आधारित, यानी आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, वो आपको बताना होगा, तभी आप संशोधन कर पाएंगे। आधारित निःशुल्क संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। ओटीपी कौन भेजेगा? आप ई मित्र वाले के पास जाके बैठ सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं। ध्यान रखना, बाकी और कोई ओटीपी नहीं मंगवा ले आपसे, वो नहीं बताने। अभ्यर्थी का उपरोक्त वेबसाइट पर दिनांक 22 से 25 तक लॉगिन करना है। आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु आवेदन पत्र का क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक और परीक्षा का स्तर यानी L1 है या L2 है तथा मोबाइल नंबर, ये आपको बताने होंगे। ये चालान में भी लगे थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो उक्त सभी प्रविष्टियां आवेदन पत्र के अनुसार सही भरे जाने पर अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में एक बार ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ध्यान रखें, एक बार। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में रीट कार्यालय में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें भी ऑनलाइन करना आवश्यक है। अब देखो अभ्यर्थियों का नाम, अब आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म दिनांक है, इनमें ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति नहीं है। समझ गए? आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में और डीओबी में। परीक्षा का स्तर यानी L1 या L2, अब आप वापस L1 करना चाहें या L2 करना चाहें वो नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी संशोधन किसी प्रकार का नहीं होगा, न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन और न ही बाद में दिया जाएगा। देखो परीक्षा का स्तर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें तो किसी हालत में, इन तीन चीज़ों में तो किसी हालत में जो है वो नहीं होगा। अब आप एक वे अभ्यर्थी का मैसेज आया कि ईमेल आईडी गलत दे दी, कोई बात नहीं, मोबाइल में जो है मैसेज आता रहेगा, आपके ओटीपी आती रहेगी। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक में संशोधन ऑफलाइन करने हेतु, तो यानी ऑनलाइन, देखो ये पहले वाली जो लाइन है ना, ये ऑनलाइन अनुमति नहीं है, इसमें ऑफलाइन की अनुमति है। और ये जो परीक्षा का स्तर है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तो न ऑनलाइन है न ऑफलाइन है, दोनों में नहीं है। अब आपको अपना नाम है या पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में या आपकी डीओबी में कोई संशोधन करना है तो आप ऑफलाइन जो है कर सकते हैं। रीट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। कौन सा आवेदन पत्र अभी आपको दिखा देते हैं। और संशोधित यानी रीट 2021 के आवेदन पत्र की प्रति जो आपने भरा है वो, और संशोधित संबंधित स्वयं द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों, साथ में आपको दस्तावेज भी लगाने की, देखो मेरे दस्यु में ये नाम था और जो है भूल में ई मित्र वाले ने या कंप्यूटर वाले ने या मैंने ये गलत कर दिया, तो इस तरह से उसका सबूत भी देना है। कई विद्यार्थियों ने ये पूछा कि 10वीं के नाम में स्पेस है, आगे 12वीं या बीएड में नहीं है। 10वीं के नाम में किसी के सरनेम है, आगे नहीं है, किसी के आगे बीएड वगैरह में सरनेम है और 10वीं में नहीं है, ऐसी स्थिति आती है तो आपको सामान्यतः तो वैसे 10वीं क्लास वाला करना चाहिए, मगर आपने बीएड का किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सरनेम या स्पेस का उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कहीं सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है, तब कहीं दिक्कत आती है तो फिर आपको कक्षा 10 या जो एक मार्कशीट में नाम चेंज है वो आपको या तो चेंज करवाना होगा या फिर एक शपथ पत्र आपको देना होगा कि दोनों व्यक्ति एक ही है, वो आगे की प्रोसेस है। तो आप उस चीज़ को लेकर नहीं घबराएं। अब वो जो फॉर्म है वो देखते हैं हम। अब वो फॉर्म है वो भी यहाँ आ जाएगा, देखो। अब ये डिटेल जो है, एक ये नोटिफिकेशन अपन ने देख ही ली और ये नोटिफिकेशन, ये और वो एक ही है, इसमें भी देखो वही बात है, ये व्हाट्सएप पे और आई हुई थी।
तो इसमें भी देखो आपको बताऊं एक बार, OTP वाला है, क्रमांक, पिता का मोबाइल नंबर देना होगा, फिर ऑनलाइन संशोधन अनुमति नहीं है तो इसमें ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन करने है तो रीट की वेबसाइट पर ये फॉर्म उपलब्ध है। और ये जो फॉर्म है ना ऑफलाइन वाला, ये किसको भरना है? अगर आपका खुद का नाम, आपके पिता माता का नाम DOB और परीक्षा के स्तर में अगर आप चाहते हैं कि L1 भी आपको करना है या L2 है, L1 है L2 करना है, तो ये आप चाहते हैं तो आप केवल ऑफलाइन जो है भर सकते हैं फॉर्म। अभी आपको दिखा देंगे। 5 तारीख जो है ना लास्ट है, 5 तारीख तक आप वहाँ पहुँचा देवें, या तो बाई पोस्ट भेज देवें। अगर आप आजकल में भेजते हैं तो आराम से रजिस्टर्ड जो डाक है वो 2 या 3 दिन में पहुँच जाती है। या आप व्यक्तिगत आसपास के तो व्यक्तिगत भी दे आएँ, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आप दूर के हैं तो व्यक्तिगत जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड भेज देवें, रीट कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। रीट कार्यालय कौन सा? वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। परीक्षा का स्तर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में संशोधन नहीं किया जाएगा, और स्थिति के बाद भी 5 के बाद भी इनमें भी नहीं किया जाएगा। तो समझ गए होंगे आप बात को। अब ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है, अभ्यर्थी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लेवल 1 ऑफलाइन करेक्शन फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट। देखो ये आपको भरना है। अगर आप क्या क्या चाहते हैं, देखो फोटो लगानी है, साइन करने हैं, ये पता है। ठीक है, ये आपको अपना डिटेल भरनी है, और त्रुटि सुधार, रीट में कमी रह गई, फॉर्म नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी आपको लिखना है, आपका नाम जो छपा है जो होना चाहिए, पिता का नाम जो छपा है जो होना चाहिए, माता का नाम, जन्म तिथि में आप कर सकते हैं, अंग्रेजी में स्पष्ट अक्षरों में लिखें। उपरोक्त त्रुटि के अलावा दस्तावेज संबंधी अगर रह गए, मान लीजिए 10वीं 12वीं स्नातक BSTC BEd अन्य में रोल नंबर में, वर्ष में, बोर्ड विश्वविद्यालय में कोई भूल चूक हो गई तो भी आप यहाँ कर सकते हैं। उपरोक्त त्रुटियां संशोधन के प्रमाण हेतु दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित निम्नानुसार संलग्न है। अच्छा, ये इन्होंने ये कहा है, इनमें उपरोक्त त्रुटियां जो है ना रही है, उनके संशोधन के प्रमाण हेतु दस्तावेज जैसे अंक तालिका की स्वयं द्वारा प्रमाणित। अच्छा, तो ये दो नीचे दो दिया गया है ना, ये करेक्शन के लिए नहीं है, ये सेकेंडरी वगैरह, ये केवल आपको सबूत के तौर पे देना है। फोटो आईडी, आधार नंबर वगैरह, वो आवेदन पत्र क्रमांक, ये यानी आपको ये संशोधन करना है तो ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा संशोधन करना है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, वो ऑनलाइन ही हो जाएगा 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। समझ गए बात आपको इन 4 में संशोधन करना है तो ये फॉर्म भरना है। इन 4 के अलावा कोई संशोधन करना है तो आपको क्या करना है, केवल ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, ये यहाँ पुनः लिखा हुआ है, त्रुटियों के लिए आंशिक संशोधन 22 से कर सकते हैं। देखो अलावा यानी अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि के अलावा जो है त्रुटियां हैं वो तो आज से शुरू है, ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। बाकी इनके लिए आपको ये ऑफलाइन फॉर्म कार्यालय में भेजना होगा। अब अपन थोड़ा ये देख लेते हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, इधर है ना ये, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल फॉर्म नंबर लगाओ, कैंडिडेट का नाम लिखो, फादर का नाम लिखो, ठीक है, और फिर जो है आगे आपके इसमें DOB लिखो, तो वो आप करो आगे से प्रोसेस से आपके एडिट हो जाएगा। जैसे क्या क्या एडिट हो जाएगा, मान लीजिए कोई बोर्ड संबंधी, कोई 10वीं 12वीं संबंधी, ठीक है, या फिर जैसे मान लो आपको कैटेगरी संबंधी, ऐसे संशोधन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 से लेकर 25 तारीख तक का समय है ऑनलाइन संशोधन का, और ऑफलाइन की तारीख है 5। ऑफलाइन में केवल आप खुद का नाम जो चालान में भरा था, नाम, पिता का नाम, DOB इत्यादि में संशोधन कर सकते हैं, और ऑनलाइन में आप बाकी चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। धन्यवाद।